नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज परिसर अध्ययन भाग 2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाठ 14 गढ़ आया पर सिंह गया, और यह है पेज नंबर 53 बराबर। तो इसमें आप जो है चित्र देख रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माता जीजाबाई, जीजा माता, और ये तानाजी मालुसरे और ये द्वारपाल बराबर। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था बादशाह को चकमा दिया बराबर। तो आपको मालूम है कि शिवाजी महाराज ने आदिल शाह से समझौता होने के बाद उत्तर की ओर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के राज्य पर उस समय की प्रसिद्ध औद्योगिक शहर सूरत पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज के प्रदेश को नष्ट करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा था। और शाइस्ता खान एक बड़ी सेना लेकर आया और शिवाजी महाराज के लाल महल में रहने लगा। और यह शिवाजी महाराज को अच्छी तरह से पता थी, और उस लाल महल में घुसकर जो है शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को मारने का निश्चय किया, और ऐसा किया भी। बस सौभाग्य से शाइस्ता खान बच गया, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गई। और गुस्से में आकर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को यहाँ से हटा करके बंगाल भेज दिया। लेकिन शिवाजी महाराज यहीं रुके नहीं, उस पर और आक्रमण किया, और जिसके चलते मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह को शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा, और साथ में भेजा विश्वसनीय सरदार दिलेर खान। और जब आए तो दिलेर खान अच्छी तरह से जानता था कि जब तक पुरंदर के किले को जीत न लिया जाएगा, शिवाजी महाराज को हराना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसीलिए उसने पुरंदर के किले पर से आक्रमण किया, और वहाँ का जो किलेदार था मुरारबाजी, उससे बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो सका। और इस तरीके से शिवाजी महाराज नहीं चाहते थे कि हमारे और सैनिक मारे जाएं, इसीलिए शिवाजी महाराज जो है मिर्ज़ा राजा जयसिंह के पास गए, और मिर्ज़ा राजा जयसिंह से कहा कि मैंने यह स्वराज्य का पवित्र कार्य जो लिया था अपने हाथ में लोगों की भलाई करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र जो है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के आक्रमण से बर्बाद हो गया है। इसलिए आप भी इस पवित्र कार्य में हमारा साथ दीजिए, हम और हमारे मावले आपके साथ हैं। मिर्ज़ा राजा जैसी बहुत ही चालाक था, कूटनीति की तरह शिवाजी महाराज को संधि करने का प्रस्ताव दिया, और उस संधि के अनुसार जो 1665 में हुई थी, शिवाजी महाराज ने 23 किले, 4 लाख खून मुद्रा का प्रदेश, और साथ में शिवाजी महाराज ने खुद आगरा में जाकर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से मिलने वाली शर्त को मान लिया था। और जब मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज के सुरक्षा का वचन दिया, तो शिवाजी महाराज वहाँ जाने को तैयार हुए। और फिर एक दिन शिवाजी महाराज जो है मिर्ज़ा राजा जयसिंह को बताया कि हम वहाँ जाने को तैयार है। शिवाजी महाराज अपने कुछ चुने हुए सरदार, विश्वसनीय आदमी युवराज संभाजी को लेकर के पड़ाव दर पड़ाव आगरा बादशाह औरंगज़ेब से मिलने पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो उस दिन बादशाह औरंगज़ेब की 50वीं वर्षगांठ थी। दरबार आम के बाद दरबार खास में शिवाजी महाराज का मिलना निश्चय हुआ, लेकिन शिवाजी महाराष्ट्र के राजा थे, और राजा होने के नाते उन्हें प्रथम पंक्ति में बैठने का अधिकार था।
लेकिन बादशाह औरंगजेब ने ऐसा किया नहीं। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज को कई बार पीठ दिखाकर भागने वाला, हारने वाला जसवंत सिंह राठौर उनके आगे था। और जब यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आया तो उनको लगा कि ये मेरा अपमान है, और ऐसा समझकर शिवाजी महाराज वहाँ से निकल करके चले आए अपने निवास। और उनके आते ही औरंगजेब ने उनके किले के चारों ओर पहरा बिठा दिया। अब शिवाजी महाराज को समझ में आ गया कि बादशाह औरंगजेब ने मेरे साथ धोखा किया। तो बहुत विनती किया, जाने दीजिए महाराज, लेकिन उसने ऐसा न किया। शिवाजी महाराज की फिर वहाँ से निकल भागने का युक्ति बनाया, बीमार होने का ढोंग किया, मौलवियों को, वैद्य को मिठाई के बांटने शुरू किए। और फिर एक दिन क्या हुआ, जिस पिटारे में मिठाई भर भर के आती थी उसी पिटारे में बैठ करके खुद और युवराज संभाजी निकल गए। और बाद में हीरोजी फरजत मदारी मेहतर भी दवा लाने के लिए हम जाते कर बहाना करके वो भी निकल आए। और बाद में वे महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी थी राजगढ़, वहाँ पहुँच गए और उनके देख करके जीजाबाई बहुत खुश हुई। अब उसके आगे कि माँ साहब की इच्छा क्या थी, तो शिवाजी महाराज ने उस संधि के अनुसार जो कुल 23 किले मिर्जा राजा जयसिंह को दिए थे, वे अभी भी मुगलों के अधिकार में ही थे, बराबर। और उन्हीं 23 किलों में से एक किला था कोंढाड़ा, और यह कोंढाड़ा किला मुगलों के अधिकार में होने का मतलब था कि स्वराज्य पर सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि इस किले के माध्यम से कभी भी स्वराज्य पर आक्रमण आसानी से किया जा सकता था, बराबर। तो ये शिवाजी महाराज को भी चिंता थी और माँ जीजाबाई को भी चिंता थी। इसीलिए अपनी उसी चिंता को प्रकट करते हुए जीजा माता ने एक दिन शिवाजी महाराज से कहा, बेटा शिवा, कि कोंढाड़ा जैसा सुदृढ़ यानी मजबूत किला मुगलों के हाथ में हो, यह किसी भी कीमत पर स्वराज्य के हित के लिए ठीक नहीं है, और जितना जल्दी हो सके उसे वापस ले लिया जाए। तो पुणे के पास का ये कोंढाड़ा किला था, स्वराज्य के अंतर्गत हो, और शिवाजी महाराज खुद भी इस बात को लेकर के बहुत ही बेचैन थे। तो शिवाजी महाराज खुद ही बेचैन थे और कोंढाड़ा मुगलों के अधिकार में हो, यह बात जीजा माता और शिवाजी महाराज दोनों के मन को साल रही थी, यानी दोनों के ही मन को खटक रहा था, एक तरह से गले में फंस गई हड्डी की तरह था, बराबर, बहुत ही खटका लगा था। लेकिन इस किले को जीतने के लिए जाए कौन, बराबर, ये करने के लिए जाए कौन। ऐसे में शिवाजी महाराज और जीजाबाई, जीजा माता को तानाजी मालुसरे का नाम याद आया, और ये तानाजी मालुसरे यही है, तानाजी मालुसरे। और तानाजी मालुसरे का ही नाम शिवाजी महाराज को क्यों याद आया, बराबर। उसकी वजह थी कि तानाजी मालुसरे प्रारंभ से ही शिवाजी महाराज का साथी था। जब शिवाजी महाराज ने हरारेश्वर के भगवान शंकर के मंदिर में स्वराज्य स्थापना का पवित्र कार्य के शपथ लिया था, तब से उनका साथी था, दोस्त था। और यह कोकड़ में महाड़ के पास उमरठी नामक गांव है, वहीं का रहने वाला था। और ये है समुद्र के किनारे वाला भाग, और इसी समुद्र के किनारे वाले भाग को ही क्या बोला जाता है, कोकड़। और यही कोकड़ के उमरठा नामक एक स्थान है, और उसी का गांव है महाड़ के पास उमरठी नामक स्थान, जिस गांव का रहने वाला तानाजी मालुसरे था, बराबर। तो तानाजी की खासियत और भी कि शिवाजी महाराज का कोई काम हो और वह ना करे, ये भी संभव नहीं था।
शिवाजी महाराज के किसी भी काम में देरी करना या टाल मटोल करना या आज कल करना भी तानाजी जानता नहीं था। तो तानाजी मालुसरे का कार्य शिवाजी महाराज के लिए इस तरह था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो कल करना है उसे आज ही कीजिए और जो आज करना है वो अब भी करनी है, ये हाल थी। और महाराज जो भी कहें, जैसा भी कहें, वह हमेशा उस काम को करने के लिए तत्पर रहता था, तैयार खड़ा था। बस बिजली का बटन दबाने की देर, काम शुरू, ये हाल था। यही एक वजह थी कि शिवाजी महाराज जो है कोंढाड़ा किले को जीतने के लिए तानाजी मालुसरे की याद आ रही थी। और साथ में तानाजी मालुसरे बहुत ही साहसी था, हिम्मती था, बहादुर था। वह शरीर से भी भारी भरकम और मजबूत था। आप लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा तो आपने जिस तरीके से भीम को देखा होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा, बहादुर, हर काम में करना, ताकतवर, साथ में बुद्धि का उपयोग करना पड़े वह भी हो सके, ठीक उसी ढंग से लगभग तानाजी मालुसरे भी एकदम शरीर से भारी भरकम, शक्तिशाली, साहसी और साथ में बुद्धि से चतुर, और साथ में शिवाजी महाराज के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा। उसकी खुद जान जाए चलेगी, लेकिन शिवाजी महाराज पर वह किसी भी तरह की आँच आने देगा नहीं। बराबर। तो इसीलिए शिवाजी महाराज की जो थी निगाह कोंढाड़ा किले को जीतने के लिए जो थी तानाजी मालुसरे पर थी। और ये है कोंढाड़ा किले पर जाने के लिए रास्ता। बराबर। लेकिन तो तानाजी मालुसरे ऐसे खास समय पर है कहाँ कि शिवाजी महाराज उसे याद करे और उपलब्ध ना हो। तो पहले विवाह कोंढाड़ा की, तो एक्चुअल में तानाजी मालुसरे जो था उस समय अपने गांव उमरडे गया हुआ था, क्योंकि उसके बेटे की शादी थी और वह अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगा हुआ था, उसी में व्यस्त था। इसीलिए इस समय शिवाजी महाराज के पास वह उपलब्ध नहीं था। और तानाजी मालुसरे के बेटे का नाम था रायबा, और यह रायबा तानाजी मालुसरे का इकलौता बेटा था। इकलौता का मतलब होता है अकेला, जिसके पास और भी कोई दूसरी संतान पुत्र पुत्री के रूप में ना हो, यानी जो कुछ भी था वह अकेला रायबा ही था। और इसी रायबा की शादी में तानाजी मालुसरे व्यस्त था। और तानाजी के घर में रायबा की शादी की तैयारियां खूब ज़ोर शोर से चल रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य स्वराज्य के महाराजा शिवाजी के प्रमुख सरदारों में से एक था। चलो जी, विवाह में सिर्फ अब 4 दिन बाकी थे, 4 दिन के बाद ही शादी होने वाली थी। इसीलिए शिवाजी महाराज के लिए तानाजी ने सोचा कि हमको इस शादी में जो है शिवाजी महाराज और माँ साहेब जीजा माता को भी ज़रूर बुलाना चाहिए। और यही सोचकर रायबा के पिताजी तानाजी मालुसरे अपने बेटे रायबा की शादी के निमंत्रण देने के लिए सेलार मामा नाम है, उनको साथ लेकर के शिवाजी महाराज के पास पहुंच गए। यहाँ आने के बाद सेलार मामा ने जैसे ही शिवाजी महाराज को विवाह शादी का निमंत्रण पत्र दिया, शिवाजी महाराज ने तुरंत कहा, क्योंकि शिवाजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि अब वहाँ जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि वे कोंढाड़ा किले को जीतने का लगभग निश्चय कर चुके थे। तो तुरंत ही शिवाजी महाराज ने सेलार मामा से कहा, सेलार मामा आप रायबा की शादी कीजिए। अब रायबा की शादी है तो ऐसे में तो हम तानाजी मालुसरे को कह भी नहीं सकते कि वह कोंढाड़ा किले के जीतने को जाएं, लेकिन हम खुद शादी में नहीं आ सकें, क्योंकि हम स्वयं यानी खुद जो है कोंढाड़ा किले को जीतने को जा रहे हैं, जो मुगलों के पास है।
शिवाजी महाराज के वचन सुनते ही शिवाजी महाराज के मुख से यह शब्द वाक्य निकलते देर नहीं थी कि तानाजी मालुसरे ने तुरंत कहा, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि शिवाजी महाराज के काम में देरी करना, टाल मटोल करना, यह तानाजी मालुसरे को जो है गंवारा नहीं था। उसका सिद्धांत था जो कल करना है वो आज करे, जो आज करना है अभी करे। तानाजी मालुसरे तुरंत कहा, महाराज तानाजी के जीवित रहते ऐसे खतरनाक काम के लिए आप स्वयं आए जाएंगे, क्योंकि युद्ध है और युद्ध में कुछ भी होता है। युद्ध में जो भी योद्धा लड़ने के लिए जाते हैं वह सुबह जाने पर शाम को लौट कर के आएंगे, ऐसा कभी भी निश्चित हो सकता नहीं है। उनको खुद को भी नहीं, किसी को भी नहीं, कब क्या हो जाए। तो कोंडाड़ा किले को जीतने के लिए एक युद्ध होना था और युद्ध में कुछ भी हो यही खतरनाक काम था, इसलिए आप ऐसा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक तानाजी चला जाएगा तो दूसरा तानाजी मिल जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज की ज़रूरत स्वराज्य को है, स्वराज्य आगे बढ़ाने के लिए शिवाजी महाराज की ज़रूरत है। और यदि ये सरदारों के रहते ही खुद महाराज युद्ध करने के लिए जाएं तो फिर ऐसे सरदारों के रहने का मतलब ही क्या है, बराबर। इसीलिए तानाजी मालुसरे ने बोला आखिर हम किस लिए हैं, हम कब काम आए, इसलिए कुछ भी हो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं और कभी ऐसा हो भी नहीं सकता। इसलिए अब पहले विवाह कोंडाड़ा का, पहले हम कोंडाड़ा का विवाह करेंगे, यानी कोंडाड़ा युद्ध में जाएंगे और कोंडाड़ा किले को जीतेंगे। किले जीत लेने के बाद रायबा की शादी 4 दिन बाद ना सही 4 महीने बाद होगी, बस इतना ही हो सकता है। इसीलिए उसने बोला पहले विवाह कोंडाड़ा का, फिर रायबा। कोंडाड़ा जीतने के लिए मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं, इसलिए बस अब मुझे आपसे सिर्फ आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं विजयी हूँ, कोंडाड़ा किले को जीत करके वापस आऊँ। जब तानाजी मालुसरे खुद कोंडाड़ा किले को जीतने के जाना चाहते हैं और ये सब बातें कहने से स्पष्ट हो गया है कि अब तानाजी मालुसरे को समझाने का कोई मतलब नहीं, और तानाजी जैसे बहादुर, साहसी, बुद्धिमान के लिए और कुछ कहना भी मुश्किल है। इसलिए आशीर्वाद मिल भी गया और अब कोंडाड़ा किले को जीतने का निश्चय भी हो गया और कोंडाड़ा किले को जीतने की योजना बनाई जाने लगी। अब योजना क्या है? ये है तानाजी मालुसरे। तानाजी कोंडाड़ा किले को जीतने के लिए निकल पड़े और उस समय कोंडाड़ा किले पर उसी मिर्ज़ा राजा जयसिंह, जो कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के प्रधान सेनापतियों में से एक, उसी का नियुक्त किया हुआ कोंडाड़ा किले का सबसे बड़ा अधिकारी किलेदार था, वो भी राजपूत था, उदयभान नामक राजपूत उस किले पर नियुक्त था और उस किलेदार की भूमिका में था। वह भी उदयभान भी बहुत ही कठोर था। गढ़ के 2 दरवाजे थे, गढ़ पर जाने के लिए 2 दरवाजे थे और कोई रास्ता नहीं था, और दोनों ही दरवाज़ों पर उदयभान यानी मिर्ज़ा राजा जयसिंह का नियुक्त किया हुआ राजपूत किलेदार, यानी उस कोंडाड़ा किले का सबसे बड़ा अधिकारी, बहुत कड़ा पहरा लगा रखा था। बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ सैनिक थे और हर किसी आने जाने वाले की बराबर जांच पड़ताल होती थी। अब समस्या ये थी कि किले पर जाने के लिए, गढ़ पर जाने के लिए सिर्फ 2 ही दरवाजे और दोनों पर खड़े पहरेदार, तो फिर गढ़ पर जाएं कैसे और उसे जीते कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या और मुसीबत का काम था। लेकिन कोंडाड़ा किले को जीतने का निश्चय अटल था, पक्का था, कुछ भी हो करना पड़ेगा। इसके लिए तानाजी ने क्या कि गढ़ की टोह ली, गढ़ किले की टोह यानी उसकी अच्छी से निगरानी किया, जांच पड़ताल किया कि क्या किले के दोनों दरवाज़ों के अतिरिक्त कोई और रास्ता बनता है, क्या कोई और मौका है जहाँ से जाया जा सके, और यही था। और ऐसे में
तानाजी मालुसरे ने एक रास्ता खोज भी लिया, हुआ था पश्चिम की दिशा की ओर, क्योंकि गढ़ पर जो है पश्चिम की ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और वह पहाड़ इतने ऊंचे थे कि अभी तक जितने भी किलेदार हुए उनको ये अच्छी तरह से मालूम था कि गढ़ के पश्चिम दिशा में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिसकी तरफ से कभी भी कोई आ जा सकता नहीं है। यानी पहाड़ होने के नाते पश्चिम की दिशा से गढ़ सुरक्षित है। लेकिन उस सुरक्षा को तोड़ दिया तानाजी मालुसरे ने। कोई पहरा भी नहीं था उधर, कोई निगरानी नहीं, क्योंकि पहाड़ जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिस तरफ खुद रखवाली कर रहे हों और किसी को पहरा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसीलिए तानाजी मालुसरे ने क्या किया, पहाड़ तो पहाड़ है, निर्जीव है, तानाजी ने खड़ी चट्टान पर ही चढ़कर उसके ऊपर जाने का निश्चय किया कि इसी पहाड़ पश्चिम दिशा से पहाड़ के ऊपर चढ़ करके गढ़ के अंदर जाया जाएगा और आक्रमण करके तानाजी को ने किले को जीतने का निश्चय कर लिया। फिर अपनी योजना के मुताबिक तानाजी अपने छोटे भाई से कहा, सूर्य जी तुम अपने साथ 500 साथी लेकर, जितने भी सैनिक हैं उनमें से 500 साथी तुम ले लो और तुम इन्हें लेकर के क्या करो, सामने की ओर जो गढ़ के जो 2 दरवाजे हैं उन दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम था कल्याण दरवाजा, उस कल्याण दरवाजे तक जाओ इन 500 साथियों लेकर। और बचे हुए जो 300 मावले सैनिक हैं उन 300 मावले सैनिक को लेकर के मैं गढ़ के पश्चिम दिशा में जाता हूँ और उस पश्चिम दिशा में खड़ी चट्टान से हो करके गढ़ पर चढ़ेंगे। और जैसे हम गढ़ पर चढ़ेंगे, गढ़ के अंदर घुसेंगे और फिर जो कल्याण दरवाज़ा है हम अंदर से खोल देंगे और फिर सब के सब तुम 500 साथी लेकर के तुम अंदर की ओर घुस जाना। बस हम शत्रु सेना को रौंद देंगे, यानी युद्ध में पूरी तरह उन्हें मार गिराएंगे, नष्ट कर देंगे। यही योजना, यही आदेश, और उसके बाद बस चलो। इस तरीके से तानाजी मालुसरे और उनका छोटा भाई सूर्या जी मालुसरे दोनों 2 रास्ते से हो लिए। सूर्या जी अपने 500 साथियों को लेकर के कल्याण दरवाजे की ओर चल दिया, जबकि तानाजी मालुसरे अपने 300 साथियों को लेकर के गढ़ के पश्चिम दिशा में खड़ी चट्टान की ओर चल दिए। अब वहाँ जाने पर खड़ी चट्टान पर रात का समय था। रात का समय वैसे ही अंधेरा, ऊपर से जंगल और कीड़े मकोड़े जंगली जानवरों का डर होता ही है। लेकिन तानाजी मालुसरे और उनके सैनिकों सबका निश्चय बिल्कुल अटल फिक्स था। तो तानाजी और मावले साथी जो थे खड़ी चट्टान के नीचे अंधेरे में खड़े थे, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। कीड़े मकोड़े जो कुछ भी थे वो कर्कश आवाज़ कर रहे थे। आप कभी रात के अंधेरे में कभी गुजर रहे हो सड़क उड़क पर से या गांव वगैरह में, देखिए कीड़े मकोड़ों की रात की गजब अजीबो गरीब आवाज़ें आती रहती हैं। उसी अंधेरे में, रात के अंधेरे में पहाड़ के नीचे खड़ी चट्टान के पास में खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे। बस तानाजी के इशारे की देरी बढ़ती, तानाजी के 5-6 युवा मावले खड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ गए। और आप इसमें आप देख भी सकते हैं, देख रहे हैं ये खड़ी चट्टान है और ये मावले सैनिक उस खड़ी चट्टान पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं कि सारे मावले सैनिक खड़े हैं और ये सब जो है खड़ी चट्टान पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कितना ऊंचा पहाड़, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने का अंदाज एकदम उद्देश्य फिक्स था। धीरे धीरे वे लोग पहाड़ की दरारों को पकड़ करके 1-1 इंच ऊपर खसक रहे थे और हिम्मत से खड़ी चट्टान वो पार कर गए। बस जैसे ही वो लोग पहाड़ चढ़ कर के ऊपर पहुँचे तो पहाड़ों के ऊपर हर जगह पहाड़ पर पेड़ होते ही हैं,
तो उस ऊपर जो पेड़ था, उसी पेड़ पर क्या किया, इन लोगों ने रस्सी का एक सिरा बांध दिया खूब मजबूती के साथ, और रस्सी को ऊपर मजबूती के साथ जैसे पेड़ पर बाढ़ा, और फिर रस्सी को क्या किया, नीचे छोड़ दिया गया, और बस रस्सी का मिला एक सहारा, और उस रस्सी के सहारे तानाजी और उसके जो बहादुर मावली सैनिक थे, रस्सी के सहारे जिस ढंग से बंदर जो होता है पलक झपकते देर नहीं लगती कि इधर से उधर हो जाते हैं, बिजली के बटन को दबाइए कि बल्ब जल न जाए, बुझ जाए, उसी गति के साथ जो है वो लोग खड़ी चट्टान पर एकदम चढ़ करके गढ़ पर पहुंच गए। ये तो हुआ तानाजी मालूसरे का गढ़ पर पहुंचने का। अब इधर सूर्या जी क्या है वो देखिए। इधर सूर्या जी अपने भाई तानाजी के कहने पर उनसे अलग होने के साथ अपने 500 साथियों को लेकर वो भी कल्याण दरवाजे तक पहुंच गया था, गढ़ के 2 दरवाज़ों में से एक उनके पास, और वह बस दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार भर कर रहा था कि दरवाज़ा कैसे भी खुले और अंदर हम घुसे और लड़ाई शुरू हो। लेकिन अभी गढ़ का दरवाज़ा खुल नहीं पाया था, लेकिन अंदर जो है कोंडाड़ा किले का जो किलेदार था उदयभान, जो मिर्जा राजा जयसिंह का नियुक्त किया हुआ राजपूत किलेदार था उदयभान, उसको खबर लग गई कि गढ़ पर आक्रमण हो चुका है। इसीलिए क्या हुआ, नगाड़ा बजना शुरू हुआ। नगाड़ा युद्ध का एक वाद्य होता है, संगीत होते हैं, उसको जब बजते हैं तो लोगों में क्या होता है, लड़ने का जोश आ जाता है, और बस युद्ध का नगाड़ा बजना शुरू हो गया और लड़ाई भी शुरू हो गई। और उदयभान की सेना भी जो थी वह नगाड़ा बजने के साथ ही उनको भी समझ में आ गया, अलर्ट हो गए, और वो भी मावलों पर एकदम टूट पड़े। और इस तरीके से घमासान बहुत जोरदार दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तलवारों से तलवारें टकराने लगी, बिजली की गति से एक दूसरे पर वार हो रहे थे, और ढालें खनकने लगी। ढाल क्या होता है, आप ये देखिए, ये तो तलवार है और ये होती है ढाल, इधर भी रखा है। तो एक हाथ में तलवार लेकर के लड़ा जाता है और दूसरे हाथ में ढाल लिया जाता है। इससे क्या होता है, जब सामने वाला हम पर तलवार से वार करता है तो इस ढाल के सहारे तलवार की वार को क्या होता है, रोका जाता है। तो यही हो रहा था, बिजली की गति से एक दूसरे पर वार हो रहे थे, ढालें खनक रही थी, तलवार के रोकने की आवाज़, और साथ में मसालों का नाच शुरू हो गया था। ये मसाले क्या है, तो चूँकि ये लड़ाई दिन में हो नहीं रही थी, उजाला तो था नहीं, दिन था नहीं, और आजकल की तरह उस समय बिजली हुआ नहीं करती थी, तो अंधेरे में उजाला करने के लिए मसाल जलाया करते थे। मसाल एक तरह का लकड़ी समझ लो, उसमें एक सिरे पे लगी हुई आग जिसके जलने से उजाला होता है, ऐसा ही कुछ था। तो उसके साथ साथ मसाले भी, क्योंकि बिना मसाल के उजाले को तो आप देख भी नहीं सके, यानी जो जिधर ही मसाल के उजाले को लेकर के दुश्मन को खोज रहा है, इधर उधर सब भाग दौड़ मची हुई थी उसका, इसलिए मसालों का नाच शुरू हुआ। और मावलों ने कैसे भी करके इतनी व्यवस्था कर ली कि कल्याण दरवाजे को खोल दिया उस लड़ाई के बीच में, क्योंकि अंदर वालों को इस बात का एहसास न हो कि कल्याण दरवाजे को खोलने से भी रोका जाए, क्योंकि उनको इस बात का एहसास नहीं होगा कि कल्याण दरवाजे के बाहर भी जो है तानाजी का भाई सूर्या जी 500 साथियों को लेकर के खड़ा है, इसलिए उधर ज़्यादा सुरक्षा नहीं, शायद थोड़ी बहुत रही होगी, उनको हरा करके कल्याण दरवाज़ा खोल दिए। और इधर तानाजी शेर की तरह लड़ रहा था और उदयभान भी एक शेर ही था। दोनों ही, तानाजी और उदयभान दोनों ही किसी से कम नहीं थे, एक दूसरे पर टूट पड़े थे। दोनों के बीच जोरदार युद्ध हो रहा था, युद्ध की पराकाष्ठा थी। दोनों ही वीर, दोनों ही बहादुर, दोनों ही साहसी, दोनों ही पराक्रमी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन इसी बीच अचानक दुर्भाग्य से तानाजी मालूसरे की ढाल टूट गई, जिस पर से तलवार के वार को रोका जा सकता था। ढाल टूटने के बाद अब उस ढाल पर तलवार को रोकने के लिए उन्होंने अपनी दुसाला लपेट लिया। दुसाला क्या होता है, एक प्रकार का चद्दर होता है, कपड़ा होता है, जैसे आप इसमें समझ सकते हैं, ये बहुत कपड़ा होता है, वही लपेट लिया तलवार के वार को रोकने के लिए।
और दुसाला पर वार रोकते हुए वह लड़ने लगा और दोनों ही तानाजी मालूसरे उदयभान बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। और अंत में लड़ते लड़ते हुए दोनों ही एक दूसरे की तलवारों से घायल हो गए थे और दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए, यानी दोनों ही एक दूसरे की तलवारों से घायल होकर के शहीद हो गए। यानी उन दोनों में ना कोई जीता ना कोई हारा वाली हाल थी, क्योंकि दो के दोनों ही मारे गए, कोई जीवित बचा ही नहीं। तो आपस में उन दोनों की खुद की नहीं बोल सकते कि जीत हुई या हार। लेकिन अभी इस बराबरी वाले युद्ध को जीत में बदला तानाजी के भाई सूर्या जी ने, क्योंकि इसी समय कल्याण दरवाजे से होकर के कल्याण दरवाज़ा मावलों ने खोल दिया था, तो सूर्या जी 500 साथियों को लेकर के पहुंच चुका था। लेकिन तानाजी के वीरगति प्राप्त होने पर मावलों का धीरज जो है छूट गया, धैर्य छूट गया, वे अपनी हिम्मत खोने लगे, क्योंकि मावले सैनिकों को लगा कि जब उनका लीडर ही नहीं है, नेतृत्व करता ही नहीं, तो उनको जीतना बड़ा मुश्किल होगा। जो भी हो, उनका शायद धैर्य जवाब दे गया और वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन बस खुशी की बात यही थी युद्ध की जीतने के लिए एंगल से कि सूर्या जी कल्याण दरवाजे से उन 500 मावले साथियों को लेकर के अंदर पहुंच चुका था और युद्ध करने के पहले उसने अपने भाई का मृत शरीर देखा। लेकिन वह एक ऐसा समय था, युद्ध का समय था, युद्ध चालू ही था, चल भी रहा था, तो भाई को देख करके दुख मनाने का कोई समय नहीं था, उधर सोचने का भी अवसर नहीं था। और इस समय जो अवसर आन पड़ी थी वह से तो सिर्फ लड़ाई और लड़ाई, लड़ने के सिवाय यहाँ कुछ भी सूझने वाला नहीं था। और ऐसे टाइम में सूर्या जी ने बड़ी ही हिम्मत का काम लिया और बुद्धिमानी का परिचय दिया कि सबसे पहला काम उन्होंने जो किया था, भागते हुए मावले सैनिकों को रोका। और रोकने के लिए जो मावले सैनिक जो भाग रहे थे, क्योंकि गढ़ का एक ही दरवाज़ा बंद था, एक दरवाजे से तो खुद सूर्या जी आए थे, उधर से भागने का सवाल ही नहीं था। भाग वे उसी तरफ से रहे थे जिस तरफ से रस्सी पकड़ करके वे गढ़ पर आए थे, उसी से उतरना शुरू कर दी। इसीलिए सूर्या जी ने सबसे पहले क्या किया, उसी रस्सी को ही काटा ताकि उस रस्सी को पकड़ करके कोई नीचे जा न सके, और भागने वालों को रोका और साथ में बोला, अरे तुम्हारे बाप यहाँ मरा पड़ा हुआ है और तुम सब कायरों की तरफ भाग रहे हो। तो बाप से मतलब यहाँ पे तानाजी मालूसरे को, यानी जिस तानाजी मालूसरे के साथ तुम लोगों ने युद्ध जीतने का निश्चय करके आए थे, कोंडाड़ा किले को जीतने को निश्चय करके आए थे, वह लड़ते हुए तो शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, और तुम लोग कायर डरपोक की तरह भाग रहे हो। अपनी जान तुम्हें प्यारी है कि तुम यहाँ लड़ने आए तो लड़ना चाहिए। इसीलिए मैं बोला कि वापस आ जाओ, भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पहाड़ की रस्सी काट दी है। जिस रस्सी से तुम लोग पहाड़ पर चढ़ के आए हो, अब वो रस्सी नहीं है। अब तुम्हारे पास पहाड़ से यहाँ से जान बचाने के लिए पहाड़ से कूद करके मरना ही है, क्योंकि जो पहाड़ की खड़ी चट्टान थी, निश्चित रूप से उस पर से जो कूदेगा तो बचेगा कौन ना, तो मरना है। और यदि वहाँ पे पहाड़ पे से कूद करके मरना है, आत्महत्या करनी है, तो उससे बेहतर है कि बहादुरी के साथ आकर के लड़ो जिस काम के लिए आए हो, और लड़ करके तुम वीरगति को प्राप्त हो, शहीद का दर्जा प्राप्त करो, दुश्मन पे टूट पड़ो, यही तुम्हारे लिए साथ। और जब मावले सैनिकों को इस बात का पता चल गया कि यहाँ से भागने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से दुश्मनों से मरने के डर से ही तो भाग रहे हैं, और वहाँ जा कर के भी कूद करके मरना ही है। तो जब मरना ही है तो फिर दुश्मनों से लड़ना है, लड़ के अच्छे से मरो, क्योंकि अब तो बचने का कोई सहारा नहीं। इसीलिए वापस मावले लौट पड़े और खूब ज़ोरदार घमासान युद्ध हुआ। और इस तरीके से जो मावले सैनिक तानाजी के साथ आए थे, जो बचे थे उन लोगों ने, और जो कल्याण दरवाज़ा खोलने पर सूर्या जी के साथ जो सैनिक आए थे, उन लोगों ने मिल करके फिर जोरदार युद्ध हुआ। उसका नतीजा है कि मावलों ने गढ़ को जीत लिया। लेकिन गढ़ को जीतने में तानाजी जैसा पराक्रमी सरदार बेचारा मारा गया था, है ना।
और इनके मारे जाने की जब खबर समाचार जो है जीजा माता और शिवाजी महाराज को जब मिला तो उन लोगों को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। लेकिन जो होना था हो चुका था, युद्ध समाप्त हो चुका था, गढ़ जीत लिया गया था। लेकिन इस गढ़ को अधिकार में आने के बाद सिंह के समान, शेर के समान जो बहादुर था, पराक्रमी था, वह तानाजी मारा गया था। और इसीलिए शिवाजी महाराज तानाजी मालुसरे के बारे में शोक प्रकट करते हुए कहा था, गढ़ आया पर सिंह चला गया। कि कोंडाड़ा जैसा मजबूत किला तो जीत लिया गया, लेकिन साथ में तानाजी जैसा वीर, साहसी, पराक्रमी, बहादुर व्यक्ति जो है वीर गति को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया। उसके बाद से कोंडाड़ा का नाम जो है बदल करके शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ रख दिया, और यही बाद में चल करके कोंडाड़ा सिंहगढ़ का नाम सार्थक हुआ। और यह कोंडाड़ा पर जो तानाजी मालुसरे द्वारा आक्रमण किया गया था, यानी तानाजी मालुसरे ने उदयभान से या मुगलों से जो भी किला जीता, ये सन 1670 में हुआ। और इसके बाद खुद शिवाजी महाराज तानाजी मालुसरे के गांव उमरठे जा कर के रायबा की शादी करवाई। ओके, ये शिवाजी महाराज और उनके पराक्रमी सरदारों की कहानी। अभी है स्वाध्याय। इसमें देखिए, उचित विकल्प के गोले को रंग भरो, यानी एक प्रश्न है, प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं और इन 4 उत्तरों में से जो सही है उसको क्या करना है, कलर करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, तानाजी कोंकण के इस गांव का निवासी था। 4 उत्तर है, महाड, चिपलूड, उमरठे, रत्नागिरी। बराबर, ये 4 गांव है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए कोंकण में महाड़ के पास उमरठे नामक गांव है। तानाजी वहाँ का रहने वाला था। इसका मतलब हुआ कि तानाजी के गांव का नाम क्या है, उमरठे। बराबर, यानी यहाँ पे काला करना है। अगला है, जय सिंह द्वारा नियुक्त उदयभान इस किले का किलेदार था। पहला है पुरंदर, कोंडाड़ा, रायगढ़, प्रतापगढ़। तो ये जिस किले पर लड़ाई हो रही है वही है। तो उदयभान, यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि तानाजी कोंडाड़ा जीतने के लिए निकला और कोंडाड़ा किले पर जय सिंह द्वारा नियुक्त उदयभान नामक राजपूत जो है किलेदार था। तो यानी उदयभान जिस किले का किलेदार था उसका नाम था कोंडाड़ा। तीसरा है, तानाजी के भाई का नाम था, पहला रायबा, सूर्याजी, मुरारबाजी, फिरंगोजी। तो तानाजी के भाई का नाम था, यहाँ देखिए क्या बोला गया है, तानाजी ने अपने छोटे भाई से कहा सूर्याजी। बराबर, इसका मतलब है कि तानाजी का जो छोटा भाई था वो सूर्याजी था, और रायबा तानाजी का इकलौता बेटा था। तो इस प्रश्न में जो उत्तर है, तानाजी के भाई का नाम सूर्याजी। अगला है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कोंडाड़ा किला किसके अधिकार में था। बराबर, तो इसका उत्तर है, यहाँ देखिए, शिवाजी महाराज ने जयसिंह को जो 23 किले दिए थे वे अब भी मुगलों के पास ही थे, उन्हीं में से एक कोंडाड़ा किला भी था। इसका मतलब कि कोंडाड़ा किला किसके अधिकार में था, कोंडाड़ा किला मुगलों के अधिकार में था। अगला है, कोंडाड़ा किले के बारे में जीजा माता ने शिवाजी महाराज से क्या कहा। बराबर, तो देखिए, एक दिन जीजा माता ने शिवाजी महाराज से कहा, बेटा शिवा, कोंडाड़ा जैसा सुदृढ़ किला मुगलों के हाथ में हो यह ठीक नहीं है, उसे वापस ले लो। यही जीजा माता ने शिवाजी महाराज से कहा था। पहले विवाह कोंडाड़ा का फिर रायबा का, ऐसा किसने कहा। बराबर, देखिए,
ए पहले विवाह कोंडाड़ा का, फिर रायबा का। कोंडाड़ा जीतने मैं ही जाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कौन कहा? शिवाजी महाराज के वचन सुनते ही तानाजी मालुसरे ने कहा। तो पहले विवाह कोंडाड़ा का, फिर रायबा का, ऐसा जो है तानाजी मालुसरे ने कहा। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को शादी का निमंत्रण दिया, तब शिवाजी महाराज ने क्या कहा? देखिए यहाँ है, शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को विवाह का निमंत्रण दिया तो शिवाजी महाराज ने क्या कहा? शेलार मामा, आप रायबा की शादी कीजिए, हम शादी में न आ सकेंगे क्योंकि हम स्वयं कोंडाड़ा किला जीतने जा रहे हैं। ओके। अगला है, सिंहगढ़ पर सूर्या जी ने मावलों से क्या कहा? तो देखिए सिंहगढ़ पर यानी जब चढ़ गए थे यहाँ, सूर्या जी ने पहाड़ के ऊपर की रस्सी काट दी। उसने भागने वाले मावलों को रोका और कहा, अरे तुम्हारा बाप यहाँ मरा पड़ा है और तुम कायरों की तरफ भाग रहे हो, वापस आओ। मैंने पहाड़ की रस्सी काट दी है, या तो पहाड़ से कूद कर मर जाओ या फिर शत्रु पर टूट पड़ो। यही जो है सिंहगढ़ किले पर सूर्या जी ने मावलों से कहा था। ओके, इस ढंग से आप इसे पढ़िए और इसे ध्यान में रखिए। ओके, धन्यवाद।